पूर्व मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोनीपत महिला मोर्चा की गठित टीम की घोषणा की। वहीं दावा किया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आएगी, क्योंकि आज विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म कर जन कल्याणकारी नीतियां चलाई। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में संगठन में विस्तार करते हुए सोनीपत महिला मोर्चा की नवगठित टीम की घोषणा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में महिला हित में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात हो, कन्या विवाह शगुन योजना सहित ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिनका लाभ आज देश भर की महिलाओं को हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज महिलाओं को रसोई घर चलाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिए गए। वहीं लगातार महिला हित में हमारी सरकार काम कर रही है। जो पूर्व मंत्री कविता जैन ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के विधायक या पदाधिकारी सिर्फ जनता को भड़काने के लिए आरोप लगाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जनता अभिनय नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा सोनीपत की जिला अध्यक्ष इंदु बलेचा ने कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए महिलाएं अब जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को साझा करेंगी। इंदु बलेचा हमारी जिला अध्यक्ष सोनीपत है और जो उनकी उपाध्यक्ष है उसमें प्रेमा तिवारी, कौशल्या, अंजू कालड़ा, पूनम शर्मा, सीमा गोयल, सुनीता गांधी, मुन्नी देवी, सुनीता, पूनम काजला, आशा अलावत, इन सबको उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। और जहाँ तक महामंत्री, क्योंकि अहम भूमिका निभाती है किसी भी संगठन के अंदर, तो दीपा जिंदल और किरण रोहिला, इनको हमें महामंत्री का जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ हमारी बहन धर्म कौर, चंचल अरोड़ा, रितु, उषा, प्रेमलता, पूनम गौतम, ओमल देवी, पुष्पा बैरागी, इन सबको सचिव का दायित्व दिया गया है। इसके साथ साथ क्योंकि आज के इस युग में आईटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आशा रानी को सोनीपत में आईटी का दायित्व दिया गया है। सोनिया, कविता, संगीता सैनी, ममता लूथरा, शिमला देवी, मोनिका दहिया, खुशबू जैन, दीक्षा कुकरेजा, खुशी, रूबी, भरपाई चहल, राजेश खत्री, शीला, हेमा, बबीता कौशिक, ये सभी हमारी कार्यकारिणी सदस्य रहेंगी। और उसके अलावा हमारी प्रदेश के अंदर कुछ बहनें, जैसा कि अभी किरण हमारे बीच में बैठी हुई है, इनको प्रदेश सचिव का भी दायित्व दिया गया है। इसी तरह से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हमारे बीच में है। बहन अंजू है, इनको प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। और निश्चित रूप से और भी हमारे सोनीपत जिला से कई बहनें और भी हैं जिन्हें प्रदेश की कार्यकारिणी महिला मोर्चा में स्थान मिला है। और जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और चाहे कोई भी समय हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और क्योंकि अब तो काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, 10वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो निश्चित रूप से अब महिला मोर्चा बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है और घर घर में जाकर, चाहे वो लाभार्थी योजना के माध्यम से, चाहे वो संपर्क के माध्यम से, वो घर घर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, रीतियों का प्रचार प्रसार करेंगी, ताकि तुरंत बहुमत से 2024 में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। देखिए, वैसे तो ये जो संगठनात्मक विषय है ये हमारे केंद्र का विषय है, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद सरकार चलाने का है और निश्चित रूप से हर कोई संगठन में अपने आप को मजबूत करना चाहता है। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वहाँ से प्रेमलता जी ने लड़ा था और पहले वो विधायक भी थी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ से वर्तमान में दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं। तो डेफिनेटली दोनों पार्टी अपना अपना संगठन मजबूत करना चाहेंगी, तो कोई भी कहीं पर गलत नहीं वर्तमान में। क्योंकि मैं खुद भी शहरी निकाय विकास की मंत्री रही और मैं समझती हूँ कि विपक्ष का काम केवल लोगों को बरगलाना है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दिन पहले खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा की जनता को संबोधित किया, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसा विषय है कि जब हरियाणा की कोई भी प्रॉपर्टी, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए बंधु आप देखो किस तरह से इलीगल कब्जे
अवैध चीज़ों पर कब्जा करना या सरकार की जो प्रॉपर्टी है उस पर किस तरह से अवैध कब्जे करना, किस तरह से जो परिवार की भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टियों में लिटिगेशन, अगर मैं जैसे गांव की संपत्ति की बात करूँ कि किस संपत्ति पर किसका अधिकार है, भाइयों में भी खून हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सोच ली कि आज आईटी का युग है, उसके माध्यम से हम हमारी जो हरियाणा की प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से एक जियो डाटा पर आ जानी चाहिए कि एक क्लिक के साथ लोगों को ये पता हो कि कौन सी भूमि पर किसका अधिकार है। तो निश्चित रूप से जब इतना बड़ा काम जब किया जाएगा तो उसके अंदर कुछ खामियां भी होंगी, उसमें समय भी लगेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो गलत लोग हैं, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताना चाहती हूँ। जब मैं शहरी निकाय मंत्री थी तो मुझे कई बार जैसे कुछ इलाकों का कि हमें प्रॉपर्टी का सपोज सोनीपत का ही कि हमें पता होना चाहिए भी निगम के पास कौन कौन सी ज़मीन है, इसकी सूची लाओ। तो कोई भी अधिकारी के पास वो सूची ना तो कोई देने को तैयार और वो मिलती भी नहीं थी। अगर कोई इंक्वायरी हो जाती थी, मैं समझती हूँ कि डाटा का डाटा पिछली सरकारों में जला दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी कार्यालयों में ताकि डाटा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, जनता को सही राह दिखाने के लिए मैं समझती हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिक तरह का काम है और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा तो उस वक्त सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हाँ, हालांकि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में दिक्कत आई तो कुछ सुझाव जनसभ की तरफ से और लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके अंदर नए इम्प्लीमेंट किए हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि अब मैनुअल बटने शुरू हो जाएंगे तो उसमें भी कुछ हद तक रुझान हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो भी बीच में खामियां आ रही हैं तो वो सब हम लोग दूर कर रहे हैं। और फैमिली आईडी के पीछे की जो सोच है, आप देख सकते हो कि जैसे पेंशन की मैं बात करूँ, अब फैमिली आईडी के अंदर जितना क्योंकि 60 वर्ष की उम्र होते ही खुद पेंशन अब शुरू हो जाएगी, जो उसके अंदर डिसेबल है उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का ये कि मुझे गरीबी दूर करना, क्योंकि कांग्रेस ने तो 60 साल तक राशन किया और हर बार शासन किया और उनका सिर्फ एक ही हमेशा उसने नारा दिया, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के हाथ में, लेकिन आज तक भी गरीबी वो दूर नहीं कर पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए परिवारों के अंदर से गरीबी दूर करने का काम किया और जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है उन सभी परिवारों के लिए आप देख सकते हो जगह जगह कैंप लगाना, उनको आय किस तरह से हम लोग काम रोजगार देकर उनकी आय बढ़ा सकते हैं। उन सब की भी लिमिट बढ़ाकर जहां पूरे देश में 1 लाख रुपए है, हरियाणा के अंदर वो 1,80,000 रुपये है। इसी तरह से जो पेंशन की लिमिट भी है वो 3 लाख रुपए की आय तक की पेंशन की लिमिट है। और अनेकों ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए तो मैं खास तौर से कहूँगी, तकरीबन 5 लाख के करीब जो महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज हरियाणा के अंदर जुड़ी हुई हैं। तो मैं नहीं समझती कि विपक्ष का काम तो निश्चित रूप से बरगलाने का काम है और जनता लेकिन अब समझदार है, जनता समझ चुकी है विपक्ष की राजनीति को और जनता इनके झांसे में नहीं आई। जी ने 25 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से विधायक को अलॉट किए हैं और विधायक ने जिन जिन सड़कों की सूची बनाकर दी है, अब विधायक कितना उन चीज़ों को परस्यू कर रहा है तो मैं समझती हूँ पत्रकार भाई विधायक से अगर पूछे तो ज़्यादा सवाल रहेगा। और जहाँ तक क्योंकि आज हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से हम सोनीपत की जनता के सरोकार में अंदर हैं और हम शीघ्र ही इस मामले की तह तक जाकर जो भी सड़कों पर काम होगा उसको शीघ्र करवाएंगे। चाहे वो प्रदेश सरकार हो, पिछले 9 वर्षों से लगातार हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका केंद्र बिंदु और आधार बिंदु महिला है और हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया है और ये महिला मोर्चा जो पूरा तरह से सक्षम है, हमारी जितनी भी लाभार्थी योजनाएं हैं घर घर तक बहनों तक पहुंचाने का काम करेगा ताकि महिलाएं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं चाहे आप किसी भी प्रदेश के अंदर चले जाओ, हमारी जो बहनें हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, हर घर नल योजना हो, मुद्रा बैंकिंग, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मातृत्व बंधन योजना और ऐसी सबसे बड़ी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और मैं समझती हूँ महिलाओं का जो चाहे वो सामाजिक रूप से उत्थान है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, एक महिलाओं को जो उत्थान करने का अवसर इन 9 सालों के अंदर मिला है, आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहती हैं। और निश्चित रूप से मैं ये भी एश्योर करती हूँ कि हम
सभी मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव कार्य करें। मैं हमेशा इस चीज़ को दो रूप में देखती हूँ कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अधिकारियों से जो काम लेना, और अधिकारी भी हमारे इसी समाज का अंग है। तो मैं समझती हूँ कि वर्तमान में हमारे जब सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का जो मेयर है, चाहे वो मेयर है, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर है, चाहे वो उसके बाद वाला डिप्टी मेयर है, वो सब पे कांग्रेस का कब्जा है। और अर्बन लोकल बॉडी के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट सरकार होती है। ये सब झूठ के दिखावे ये लोग कर रहे हैं, और ये केवल मनोहर लाल जी के शासन में ऐसा हुआ है, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, जहाँ पर सभी विधायकों को समान रूप से विकास के अवसर दिए गए हैं। 90 के 90 हलकों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने समान रूप से विकास कराया है। हम भी विपक्ष में विधायक रहे हैं, और हमें फूटी कोड़ी भी सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी, और यहाँ पर विपक्ष के विधायकों की बात भी सुनी जाती है, उन्हें काम कराने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, और यहाँ तक कि विधानसभा के स्पीकर बाकायदा कमेटी बनाकर कि अगर किसी विधायक की अगर सुनवाई नहीं होती तो उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो मैं समझती हूँ ये केवल सोनीपत, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है, क्योंकि इनकी मंशा ना केवल विकास की तो पहले थी ही नहीं, केवल लोगों को बरगलाकर वोट लेने की थी, सत्ता हासिल करने की थी, और इन्होंने कुर्सी हासिल करने के बाद आज सोनीपत जिस दुर्दशा के हाल में है वो केवल इन कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों की वजह से है। जी, लेकिन फिर क्या कहेंगे? देखिए, आज हर वर्ग के लिए बीजेपी ने काम किया है, और मैं समझती हूँ कि आज अगर आप खुद से भी देखेंगे इस प्रांगण के अंदर, इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आज बीजेपी के सुशासन की वजह से आप अपने फ़ोन को खोलकर सारे काम आप फ़ोन पर कर सकते हैं। आज बीच में मीडिएटर्स नहीं है। आज गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, जो राजीव गांधी का खुद का प्रधानमंत्री कहता था 1 रुपया चलता है 15 पैसे जाते हैं मिलते हैं, तो 85 पैसे वो जो करप्शन के थे वो किन की जेब में जाते थे। आज जो ऊपर से जो 1 रुपया चलता है वो पूरा का पूरा पहुंचता है। मैं बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैं खुद सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रही, और 2016 के अंदर तो हमने पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं समझती हूँ हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ों रुपया हमने पेंशन के माध्यम से रोकने का काम किया है। और 2009 में जब मैं विधायक थी तो राशन के अंदर मिट्टी का तेल मिलता था, पता नहीं कितने हजारों लीटर करोड़ों लीटर तेल था, और आज 0 मिट्टी का तेल राशन के माध्यम से दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना भ्रष्टाचार था। तो मैं देखिए, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं 2009 के अंदर भी विधायक थी जिस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, और उससे पहले भी हम राजनीति के अंदर, समाज के अंदर हम चीज़ों को देख रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप 2014 के समय को देखेंगे और 2014 के बाद के समय को देखेंगे, तो अगर आप खुद कंपैरिजन करेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि वाकई हमने क्या काम किया है। और जहाँ तक सिलेंडर के रेट की बात है, 10.5 करोड़ के करीब उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो सिलेंडर है वो गरीब महिलाओं को मुफ्त दिए गए हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी ने तो जिस सभा के अंदर भी गए हैं वहाँ पर हाथ खड़ा करके कि अगर किसी महिला के पास सिलेंडर नहीं है तो वो कल तक भी 24 घंटे के अंदर सिलेंडर पहुँचाने का काम किया है। उसके साथ साथ जो गिव अप, आज के समय में कोई फ्री की जहाँ राजनीति चलती है वहाँ पर मोदी जी ने गिव अप अभियान चलाया, और जो करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी तो वो उन महिलाओं को मिलती है सब्सिडी। और जो ये 1000 रुपये की जो बात करी जा रही है, आज सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हर सिलेंडर के ऊपर जिनको सब्सिडी मिलती है वो उनके खातों में जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पहले की तरह लाइन नहीं लगानी पड़ती। जिनको जब सिलेंडर चाहिए, कोई ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिलता है, और जिसको जब सिलेंडर चाहिए वो आसानी से उपलब्ध होता है, और सब्सिडी उन बहनों के खातों में जाती है। लेकिन हमारी सरकार ने काम किया है और उसका असर भी आज चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश धनखड़ जी का, और हमारे जो अध्यक्ष है महिला मोर्चा की सुनीता डांगी जी का, कविता जैन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे को यहाँ पे सोनीपत में महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। जैसा कि आज आप देख सकते हो कि हमारी पूरे जिले की टीम आज घोषित की जा रही है,
और मेरे को पूरी की पूरी उम्मीद है कि जो हमारी ज़िले की जो टीम घोषित की जा रही है ये बहुत एक अच्छी टीम बन के उभरेगी और हमारी जो भी वर्क होगा जो महिला मोर्चा को मिलेगा वो बहुत अच्छे से होगा। और एक हमारा जो संगठन है वो पूरा का पूरा मजबूत बन के, एक हरियाणा में कहते हैं ना कि कहावत है कि जब कहते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी दौड़ती हैं तो उनकी आवाज़ हरियाणा के दूसरे कोने कोनों में जाएगी। तो मैं सिर्फ यही आशा करना चाहूँगी कि जो मेरी महिला मोर्चा की जो नई टीम बन रही है, कुछ हमारी जो कहते हैं कि पहले से ही जो मोर्चे में थी, जो हमारी एक्टिव लेडी और जो हमारे मोर्चे में पहले से ही पदाधिकारी थी वो भी हमारे मार्गदर्शन करेंगी। और कविता बहन जी के और हमारी अध्यक्ष जी सुनीता डांगी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि हमारा महिला मोर्चा काफ़ी आगे जाए और हमारी जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है किसी न किसी संगठन से या लोगों के बीच में बहुत पुराने टाइम से रही हैं, तो हमें ये अपने ऊपर गर्व है सारी महिलाओं को कि हमें एक कहते हैं कि महिला मोर्चा पूरा का पूरा एक संगठन जो बना है वो बहुत अच्छा बना है और आगे हमारा जो कार्य होगा वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से